पप्पू यादव, बहुत स्वागत आपका। सरकार नियम लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट ने, थैंक यू सर, सरकार नियम लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। देखिए, गलत किया सही किया? देखिए एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सब लोग करते हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों को रोका, इन्होंने अध्यादेश लाया सरकार ने। आप ST/SC एक्ट को भी याद कीजिए, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सरकार चाहिए तो चुनाव आयोग के मेंबर बनाए, नहीं चाहिए तो नहीं बनाए, कहा नहीं चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान है ये तो जानिए। एक दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर UGC के गाइडलाइन में देखिए, इसमें स्वर्ण और अगरा का पहले मैं बता दूं कोई प्रश्न नहीं है। स्वर्ण आयोग बना, क्या हो गया, स्वर्ण आयोग बना, खुल गया भैया जल्दी लाइए। स्वर्ण आयोग बना तो आप इसको समझिए कि पप्पू यादव आवाज आ रही है? मेरी बात समझ रहे हैं? आवाज ऑडिबल है, हम सुन पा रहे हैं, हाँ, दर्शक सुन पा रहे हैं। मेरी बात समझिए, स्वर्ण आयोग बना तो सभी लोगों ने रेस्पेक्ट किया कि एक आयोग बनी, चलिए यहाँ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जब आरक्षण देने की बारी आई गरीबों को, तो आप उठा करके देख लीजिए, स्वर्ण गरीबों को 10% आरक्षण दी गई। अभी तक अत्यंत पिछड़ा दलितों के भीतर से 67% आरक्षण की वकालत हुई। हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया भी 50% से ज्यादा है, उसको रोक लगा दिया, हम लोगों ने सम्मान किया, सब लोग सम्मान किए। अभी जब UGC ने मुकबधिर, विकलांग या गरीब ऐसे लोगों को, जिसको कि प्रिंसिपल, टीचर, यूनिवर्सिटी के VC, सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, विपन्न हैं, उसको सम्मान नहीं करते, नंबर कम कर देता है कॉपी में, अन्य चीजों में, तो एक आयोग बनी कि आप अपनी बात कह सकते हैं। आयोग को सही लगेगा तो UGC पैसा देना बंद कर देगी। इसमें अगरा पिछड़ा का कोई सवाल नहीं था, यादव भी है, वो भी जनरल कोटा में, कुर्मी भी है, कोयरी भी है। इसमें किसी को तंग करने या इसमें किसी के शोषण का कोई बात नहीं। यादव, एक सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट। संभावनाओं के आधार पर इस तरह का देखिए, ये तो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, जब संविधान को ये लोग नहीं मानते थे, मनु स्मृति से लेकर के आज तक दलित, ST/SC की स्थिति, आदिवासी 1.2% भी एजुकेशन में नहीं है, आज बड़े पदों पे नहीं है। मेरा वो सवाल नहीं है, सवाल है कि इसमें यह आया कि किसी भी तरह की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना किसी भी गरीब लोगों का नहीं है। पप्पू यादव का बेटा भी प्रताड़ना कर सकता है, जो भी ताकतवर या पैसे वाले लोग हैं, वो अपना ईगो, एरोगेंसी में रहता है। इसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला का कोई सवाल नहीं उठता। ये बाबा लोग, और ये मेरी बात सुनिए, सरकार ने इसमें कोई भूमिका नहीं थी, और सरकार तो अभी आपकी मंशा कर ही दिया कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं, ये सब न काम नहीं करते हैं। गिरिराज ने भी इस बात को कह दिया कि हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो बीजेपी का लाइन बिल्कुल क्लियर है कि बाबा लोग का भी लाइन क्लियर है कि सनातन के गरीब, दलित, EBC, निषाद, मलाह, केवट, चंद्रवंशी, नुनिया, कहार, कमार को पढ़ना नहीं है, उसको इन लोगों का चरण पादु करना है। ये जो चुरकुट बाबा लोग हैं, अंधविश्वासी, कर्मकांडी, जो संत की बात कम, अध्यात्म की बात कम, और ये राजनीति तो लेकर आई ना, पैसा लेकर के। एक सेकंड पप्पू जी सुनिए मेरी बात, वही बात तो कह रहा हूँ। अरे सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए, सवाल सुन लीजिए ना सर। इसमें स्वर्ण छात्र लाई तो दरअसल सरकार ही ना, UGC शिक्षा मंत्रालय के मातहत आता है, शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार का, लाई तो सरकार ही ना इस बिल को। अब मेरी बात सुनिए, ये खुद ही आपने देख लिया कि बीजेपी ने क्या कहा कि सरकार ने नहीं लाई, सरकार के चीजों में नहीं हुआ बीजेपी। अच्छा, गिरिराज जी का बयान आप सुन लीजिए। तो ये बात आप जानिए, UGC ऑटोनोमस बॉडी है, वहां कमिटी थी, जो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी बच्चे सबको मिला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये UGC का एक आयोग बना। मुकबधिर, विकलांग, ब्लाइंड, चाहे उसमें स्वर्ण के खिलाफ आयोग नहीं बना। ये दुकान चलाने के लिए कुछ लोग, बच्चे नहीं, दिल्ली पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं, EBC OBC में भी जो राजनीतिक पार्टी के नेता लोग हैं, चुरकुट लोग, जिसकी दुकान नहीं चलती है, जब कानून बन गया
तो उसको बक नहीं करना चाहिए था, उसके भी पत्रकार को बक नहीं करना चाहिए था। तो इन लोगों ने, बड़े बड़े पत्रकार भी जाति के आधार पर लाइन खींचने लगे। उसके बाद बाबा लोग, ये कुमार विश्वास टाइप का चुरपुट जो पैसा लेकर के नहीं रुकिए पप्पू यादव, ये दरअसल ये बताइए ना, सूर्य मैथिल वो उल्टा पुल्टा लिखने लगे। पप्पू यादव ये जाने से पहले आप ये बताइए ना, पप्पू यादव जाने से पहले ये बताइए, भाई सरकार बिल लेकर आई, सरकार ने एक नियमावली रख दी सामने 2026 की, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया, गलत किया, क्या किया? अब मैं आपको दो बात कह रहा हूं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारे देश में, हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों में हमेशा रेस्पेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या की, उन्होंने नोटिस दिया। मेरा है सरकार ने क्या पक्ष रखा, सरकार ने क्या किया। यदि सरकार चुप रही, मौन रही, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार कमजोर गरीब तबके के बच्चों के साथ खड़ा नहीं है, जिसको, और अब सरकार के बारे, मेरे बारे में आप एक बात समझिए, सर्वोच्च न्यायालय जिन बातों को कह रही है कि इसमें संभावनाएं 75 साल पीछे, आप अभी भी देखिए कि किस तरीके से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी का क्वेश्चन लीक आउट होता है, कैसे क्वेश्चन बिकते हैं, कैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी जात के तौर पर इसे प्रचारित कर रही है, तो सरकार पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के साथ नहीं खड़ी, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।